पाइल्स यानी बवासीर से परेशान लोगों के लिए जनता पाइल्स क्लिनिक एक संजीवनी बनकर उभरा है और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राहुल हैं जो लगातार इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं। शिमला में भी इनका क्लिनिक खुल गया है। डॉक्टर साहब, शिमला में भी आपका क्लिनिक खुल गया है, हिमाचल प्रदेश में 4 क्लिनिक हो गए हैं, उत्तर भारत में आपका काफी नाम है। क्या लक्षण रहते हैं पाइल्स के और किस तरह से इलाज देते हैं आप? देखो, पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा शिमला वासियों को, आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें लाइव देख रहे हैं, और बताना चाहूँगा हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, हमारा मोटिव है पाइल्स फ्री इंडिया करना। क्योंकि शिमला के लोग हमारे पास लुधियाना हमारे हॉस्पिटल पे आते थे, आने से कम 3-4 घंटे जाने, अब 5 घंटे आने के लिए, 5 घंटे जाने के लिए वापस, और कन्वेंस चार्ज भी ज़्यादा होता था, तो पूरा दिन ही निकल जाता था। हमने सोचा कि पेशेंट को परेशान ना होकर हम खुद ही परेशान हो लें, इसलिए हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया अपना। और हमारा मोटिव ही रहता है कि पाइल्स फ्री इंडिया करना। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि 100 पेशेंट आते हैं डेली, 100 पेशेंट में 5 से 7 पेशेंट को गुदा कैंसर जैसी बीमारी पाई जाती है, तो इसलिए हमने अपना हॉस्पिटल किया। और लक्षणों की बात की करते हैं तो बवासीर में गुदा के लक्षण, गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, खुजली होना, चुभन रहना, ये बवासीर के लक्षण होते हैं। फिशर के का मतलब होता है लैटिन टाइट आने से गुदा में जख्म का हो जाना, कट का लग जाना, जिसको बोलते हैं फिशर। इसमें जलन, दर्द, चुभन, ऐसे पेन रहता है। बवासीर की स्टेज जो होती है 4 प्रकार की होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में जो मस्से होते हैं, जिसको आप लूमर बोलते हो हिमाचली लैंग्वेज में, वो अंदर रहते हैं। उनमें से कभी खून का आना, कभी बंद हो जाना। खून कैसे भी आ सकता है, पिचकारी से, बूंद बूंद करके, टप टप करके, या धार बन के। पेशेंट को लगता है कि नॉर्मल बीमारी है, पर ये बीमारी नजर नहीं आती फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में, क्योंकि अंदर ही रहते हैं मौके, तो इसलिए पेशेंट को लापरवाही करता है, जो कि गुदा कैंसर का मुख्य कारण बनती है। थर्ड ग्रेड में जो बवासीर के जो मस्से होते हैं, लुमर होते हैं, मांस होते हैं, फूल के बाहर आने लगता है, कभी हाथ से अंदर करना पड़ता है, कभी अंदर चला जाता है। फोर्थ ग्रेड में बवासीर के मौके बिल्कुल बाहर ही आ जाते हैं, मांस फूल के बाहर आ जाते हैं। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स का मतलब जिसमें कि खून आता है, नॉन ब्लीडिंग का मतलब जिसमें कि जलन दर्द रहता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये है पाइल्स के बारे में जी। तो आप दावा करते हैं 10 से 15 मिनट में इलाज, कैसे संभव है? 15 मिनट में कैसे मरीज ठीक हो जाएगा? देखो, और हॉस्पिटल की अपेक्षा हमारे आज फर्स्ट डे था, काफी पेशेंट आए। वजह रीजन ये है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई स्पाइनल नहीं लगाया जाता। जहाँ स्पाइनल लगाया जाता है या जनरल एनेस्थीसिया जाता है, 5-7 घंटे के लिए तो पेशेंट मूवमेंट ही नहीं कर पाता। दूसरी बात, ट्रीटमेंट से पहले 1 दिन पहले पेशेंट को एडमिट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन होता है, टाके भी लगेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाता है। और ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट से साइन भी करा ली जाते हैं कि दोबारा प्रॉब्लम होती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना हॉस्पिटल की ना डॉक्टर की। हमारे यहाँ 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, हम ऑपरेशन नहीं करते। हमारा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा इलाज किया जाता है। जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट आप सुने होंगे, हमारे पास जो लेजर है वो पोलैंड की मशीन है। जो पाइल्स मांस होते हैं उनको हम लेजर किरणों द्वारा 10 से 12 मिनट के अंदर सुखा के खत्म कर देते हैं, पहला। दूसरा, हमारे पास है क्रायोथेरेपी, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट, ठंडी मशीन द्वारा। -20 डिग्री सेल्सियस से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस से मस्सों को फ्रीज कर देते हैं, यानी कि जमा देते हैं, ठीक है, जिससे मस्से 5 से 7 दिन में फॉल डाउन यानी कि सूखेंगे, फॉल आउट यानी कि निकल जाएंगे। उसके बाद तीसरी बात करते हैं हम जर्मन टेक्नोलॉजी की, जो कि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं IRC, इंफ्रारेड कॉन्गुलेशन। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। ये मात्र फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स के लिए होती है। इसमें मस्से को हम कॉन्गुलेट कर देते हैं, मस्से साथ के साथ सूख के खत्म हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का लोकल एनेस्थीसिया नहीं लगाया जाता, कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, जनरल एनेस्थीसिया नहीं लगाया जाता, ठीक है। और हमारा चौथा मेथड होता है हमारे पास जर्मन टेक्नोलॉजी के अलावा है शारक्रम, जो कि इंडियन मेथड है। शारपातन बोलते हैं, जो मस्सों में लगा दिया जाती है, दवाई लगा जाती है, 30 से 35 सेकंड के अंदर मस्सों को ब्लैक करके सुखा के खत्म कर देती है। एक मेथड हमारे पास है शार सूत्र। शार सूत्र की बात की जाए, ये WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट है। 98.4% इसको करने में दोबारा होने की संभावना नहीं होती। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने माना इसको करने में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। शार सूत्र, इस शार का मतलब दवाई का नाम होता है, सूत्र में धागा होता है। जो बड़े पाइल्स मांस होते हैं उनको मस्सों में जड़ों में लैगेट कर दिया जाता है, 5 से 7 दिन के अंदर मस्से सूख के जड़ से खत्म हो जाते हैं। WHO उसको 98.4% मानता है। मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, लाखों पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है, इसको मैं 100% मानता हूँ। दोबारा कभी प्रॉब्लम कभी आएगा हम लिख कर देते हैं, दोबारा होने पर बिल्कुल फ्री इलाज। यह दावा कोई भी पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई डॉक्टर नहीं करता है, जो मैं करता हूँ।
जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दोबारा ये नहीं होगा, खर्चे की अगर बात कर लें, क्योंकि लोगों के मन में शंका आ जाती है कि क्या खर्चा अन्य क्योंकि कई और भी दावे करते हैं इलाज के, तो खर्चे में क्या आपका ज्यादा है या बराबर है, किस तरह का खर्चा है? देखो, खर्चा तो अकॉर्डिंग टू डिजीज होता है। हमारे यहाँ 200 रुपये की स्लिप कटती है, जिसमें कि हम पेशेंट को कैम्पस्कोप, अब बाहर जाओ कोलोनोस्कोपी के नाम पे 4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं, दवाई देंगे, अगले दिन कैमरा डाल के दिखा देंगे इतने पाइल्स मास है, ठीक है। वही जांच कैम्पस्कोप के नाम से हम 200 रुपये में करते हैं, डिजिटल जांच होती है। उसमें हम ये पता लगाते हैं पेशेंट को पाइल्स है, फिस्टुला, फिशर है, पायलट साइनस है, रेक्टल पोलैप्स है, मैलिग्नेंसी, कार्सिनोमा तो नहीं है, क्या चीज़ है। क्योंकि पेशेंट फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास चलता है, उसके माइंड ये लगता है कि उसको तो केवल पाइल्स हो गई है, इसको तो केवल नई नई बीमारी शुरू हुई है। तो जांच करने से हम बीमारी का पता लगाते हैं और उसके बाद पेशेंट को इलाज के बारे में, खर्च के बारे में बताया जाता है। सब पेशेंट का खर्चा अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी बीमारी अलग अलग होती है, तो हम देखने के बाद बताते हैं खर्चे के बारे में जी। क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, कई जो है वो चिकित्सक दावा करते हैं ऑनलाइन इलाज का भी, दवा भेजने का भी, क्या आपका भी ऑनलाइन सेवाएं हैं या नहीं है? देखो जी, मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन वाले पेशेंट हमें बिल्कुल भी कॉल ना करें, ना हमारे पास आए, क्योंकि दवाई से पेशेंट ये ठीक नहीं होता। जिसको पाइल्स की गांठ बन चुकी है, मांस बन चुकी है, दवाई से डिजोल्व नहीं होता। जब तक आप डॉक्टर को, स्पेशली डॉक्टर दिखलाओगे नहीं, प्रोक्टोलॉजी डॉक्टर दिखलाओगे नहीं, एनोरेक्टल सर्जन को दिखलाओगे नहीं, तो दवाई खाते रहोगे। और दवाई से आजकल आप देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतना फ्रॉड होता है। तो मैं सभी जनता को ये कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचें जी। क्या जब आप ट्रीटमेंट आपका पूरा हो जाता है उसके बाद कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी मरीज को लाइफ टाइम के लिए, उसको कुछ परहेज करना पड़ेगा, या फिर दोबारा से चांसेस रहते हैं अगर परहेज ना करें? देखो, हमारी तरफ से तो 100% अब दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ पेशेंट को ऐसा होता है कि मैं तो ट्रीटमेंट डॉक्टर से करा लिया, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ लोग फिर दवा के नॉन वेज लेते हैं, मसाले खूब देते हैं, अल्कोहल लेते हैं। 1%, देखो मौके दोबारा बनते ही नहीं। अगर 1% दोबारा पेशेंट के कारण, की कमी के कारण प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ के लिए हम भी चैनल एक्सेप्ट करते हैं। दोबारा प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल फ्री ला दिया जाएगा। एक बार ओपीडी चार्ज के बाद दोबारा हम फीस पेशेंट से नहीं लेते। तो ये थे डॉक्टर राहुल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप पाइल्स से परेशान हैं तो हमारे पास आएं, 10 से 15 मिनट के भीतर आपको इलाज मिल जाएगा और दोबारा आपको ये बीमारी नहीं होगी, इसका भी इन्होंने दावा किया है। तो शिमला में इनका क्लिनिक खुल गया है, अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।